खुद को बीजेपी का सर्वा मानने वाले मोदी और शाह के लिए इस समय एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई जैसी स्थिति पैदा हो गई है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर संघ की कौन सी बात माने। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर संघ और मोदी शाह के बीच खींचतान लगातार बढ़ती जा रही है। संघ इस बार पूरे मूड में है कि कुछ भी हो जाए, पार्टी का अध्यक्ष मोदी शाह की पसंद का हरगिज नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा जो मोदी या शाह के इशारे पर चले, बल्कि पार्टी अध्यक्ष के इशारे पर पार्टी नेता चले, ऐसा होना चाहिए। पार्टी संघ ने अध्यक्ष पद के लिए दो ऐसे नाम मोदी शाह के सामने रख दिए हैं, जिनमें से एक भी नाम चुनना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। तो आखिर किस मुश्किल में फंस गए हैं मोदी शाह और संघ की चाल से मोदी कैसे हुए पस्त, इसी को लेकर इस एपिसोड में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं सुमन। दरअसल इस साल के आखिर तक नड्डा को बीजेपी के अध्यक्ष पद की कुर्सी छोड़नी होगी और इस बार अध्यक्ष संघ की पसंद का होगा। संघ के इस आदेश से पीएम मोदी बेचैन है। हालात ऐसे हो गए हैं कि इधर से उधर फोन लगा रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं, कभी संघ को मना रहे हैं तो कभी उन लोगों से बात कर रहे हैं जिनके नाम संघ की तरफ से अध्यक्ष पद के लिए बढ़ाए गए हैं। लेकिन संघ ने भी उम्मीदवारों को समझा दिया है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मोदी कोई भी लालच दे, उनके बहकावे में बिल्कुल नहीं आना है। अब अंतिम फैसला क्या होगा, यह तो जल्द ही सामने आ जाएगा। लेकिन फिलहाल सबसे दिलचस्प बात जो है वो यह है कि मोदी इतने परेशान क्यों हैं? क्यों उनके लिए संघ की हाँ में हाँ मिलाना मुश्किल हो गया है? अब इसे समझने के लिए पहले दो नाम जानिए जिनकी पेशकश अध्यक्ष पद के लिए संघ की तरफ से की गई है। उसमें पहला नाम है संजय जोशी और दूसरा राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का है। अब नाम सुनकर तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मोदी शाह के पसीने क्यों छूट गए हैं। दोनों से ही मोदी और शाह का 36 का आंकड़ा जो है, ऐसे आरोप लगते हैं कि दोनों ही नेताओं को मोदी ने पीछे करने के लिए अपनी जी जान लगा दी थी। इसलिए मोदी शाह जानते हैं कि अगर इन दोनों में से जो भी अध्यक्ष बनेगा वह मोदी से चुन चुनकर बदला लेगा और इन पर लगाम कसेगा। यही सोच सोचकर मोदी की रातों की नींद उड़ी हुई है और इसी टेंशन में मोदी ने वसुंधरा राजे को फोन लगा दिया और सीधे उनसे राजस्थान का सीएम बनने का ऑफर तक दे दिया। जाहिर है कि ऐसा करने की सिर्फ एक ही वजह है और वो है वसुंधरा राजे पार्टी अध्यक्ष बनने का संघ का ऑफर ठुकरा दे। आपको बता दें कि इन कयासों को बल तब मिल गया जब भजन लाल शर्मा, जो राजस्थान के सीएम हैं, वे अचानक अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंच गए, जबकि हरियाणा में रैली करने के बाद उन्हें वापस जयपुर जाना था। अब जानकार ये भी दावा कर रहे हैं कि बीजेपी आला कमान इसी उधेड़बुन में लगी हुई है कि कैसे भी वसुंधरा राजे मान जाए। अब यह भी समय का फेर ही है कि एक वक्त था जब मोदी शाह वसुंधरा को राजस्थान की राजनीति से आउट कर देना चाहते थे। राजस्थान चुनाव से उन्हें दूर रखने की कोशिश में लगे हुए थे। इसी वजह से उन्हें बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह भी दी गई। हालांकि वसुंधरा की नाराजगी कायम रही और वह राजस्थान छोड़ने को राजी नहीं हुई। लेकिन आज समय बदल चुका है। अब मोदी शाह चाह रहे हैं कि वसुंधरा राजस्थान में रहे, लेकिन वसुंधरा समझ चुकी है कि मोदी शाह से बदला लेने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता है। इसलिए उन्होंने सीधे सीधे सीएम का पद ठुकरा दिया है। दरअसल ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि दिल्ली बीजेपी कार्यालय के बाद अब नागपुर के संघ कार्यालय के सूत्रों ने इस बात की खबर की पुष्टि कर दी है कि वसुंधरा राजे और संघ प्रमुख मोहन भागवत के बीच में फोन पर लंबी बात हुई है। उन्होंने भागवत को बताया कि पीएम मोदी की तरफ से उन्हें बराबर मिलने को बुलाया जा रहा है, मगर उन्होंने टाल दिया है। वसुंधरा ने बताया कि उन्हें राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाए जाने का ऑफर भी दिया गया है, मगर उन्होंने स्पष्ट रूप से आदेश देगा वह उसी को स्वीकार करेगी। और इसके बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर वसुंधरा राजे से साफ तौर पर पूछ लिया है कि आप क्या चाहती हैं? क्या आप मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहती हैं? तो इस पर राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने एक बार फिर से साफ शब्दों में कह दिया है कि वह संघ के आदेश को ही सर्वोपरि मानेगी। संघ स्वयं फैसला करे कि वह क्या जिम्मेदारी देना चाहता है, मतलब वह मुख्यमंत्री के तौर पर वसुंधरा को देखना चाहता है या फिर अध्यक्ष पद के तौर पर। वहीं जानकार दावा कर रहे हैं कि संघ प्रमुख मोहन भागवत और वसुंधरा राजे के फोन पर बात करने के बाद अब यह तय हो गया है कि वसुंधरा के नाम पर भी संघ विचार कर रहा है। अब देखना यह है कि इस आदेश को अमली जामा कब पहनाया जाता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि नवरात्रि में कभी भी आदेश हो जाएंगे।
वहीं दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि संघ के आदेश को भाजपा के सर्वे सर्वा मोदी और शाह क्या और किस तरह से स्वीकार करते हैं, क्या विकल्प ढूंढते हैं, क्या फैसला लेते हैं। अब यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जानकार कह रहे हैं कि संजय जोशी और वसुंधरा का नाम देखकर संघ ने मोदी और शाह को बुरी तरह फंसा दिया है। संघ ने साफ कह दिया है कि इन दोनों में ही आपको चुनना है, आप देख लीजिए किसे चुनना है। अब क्योंकि संघ बीजेपी पर नियंत्रण रखना चाहती है और मोदी शाह इस पसोपेश में हैं कि किस नाम पर सहमति जताएं। मोदी शाह ये अच्छे से जानते हैं कि अध्यक्ष के तौर पर कोई भी आए, चाहे वसुंधरा आए चाहे संजय जोशी आए, दोनों ही इनके लिए चुनौतियां बढ़ाएंगे। इसलिए अब यह सोच रही हैं कि कम चुनौतियां किससे होंगी, यानी कि जिससे कम खतरा है उस नाम पर शायद यह सहमति जता सकते हैं। अब यह बात भी साफ है कि संजय जोशी का नाम बाहर तो नहीं हुआ है अभी, लेकिन संघ की पहली पसंद संजय जोशी ही है। इसलिए संघ ने उनके लिए प्लान बी तैयार कर लिया है और उस प्लान बी के तहत संघ ने वसुंधरा का नाम आगे बढ़ा दिया है, क्योंकि अगर मोदी शाह वसुंधरा के नाम पर राजी हो जाएंगे और वसुंधरा पार्टी अध्यक्ष बन जाएगी तो अपने आप ही मोदी और शाह की पकड़ पार्टी पर ढीली हो जाएगी और संघ की पकड़ मजबूत हो जाएगी। इसके बाद जब दोबारा से चुनाव होंगे तो संघ संजय जोशी को अध्यक्ष बना देगा। अब यह भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर वसुंधरा से आला कमान इतने खौफ में क्यों है, क्या है इसके पीछे की वजह। वैसे तो यह बात सबके सामने है कि वसुंधरा के आगे किसी की नहीं चलती, मोदी शाह से उनकी नहीं बनती, खासकर अमित शाह से तो वसुंधरा का 36 का आंकड़ा है। वसुंधरा ने शाह की तब नहीं चलने दी जब शाह खुद बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे। साल 2018 में हुए राजस्थान में 3 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था और चारों ही सीटों पर बीजेपी हार गई थी। जब बीजेपी हारी तो उस समय अमित शाह पार्टी अध्यक्ष हुआ करते थे। शाह ने इस हार के लिए राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष अशोक परनामी को जिम्मेदार ठहरा दिया था। परनामी वसुंधरा के करीबी माने जाते थे, लेकिन शाह ने परनामी को पद से हटा दिया, जिससे वसुंधरा राजे नाराज हो गई और अब इसके बाद शाह की तरफ से गजेंद्र सिंह शेखावत को अध्यक्ष बनाने का ऑफर दिया गया। यानी शाह पूरी तरह से अड़े हुए थे कि शेखावत को अध्यक्ष बनाया जाए। अब वसुंधरा इस पर अड़ गई कि शेखावत को किसी भी कीमत पर अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। नतीजा रहा कि कई महीनों तक यह पद खाली पड़ा रहा, कुर्सी पर कोई नहीं बैठ पा रहा था, और वो भी तब जब 2018 के आखिर में राजस्थान के विधानसभा चुनाव होने थे, यानी चुनाव के पहले जो पद खाली पड़ा हुआ था। और इसी वजह से बीजेपी आलाकमान बहुत ज्यादा टेंशन में था कि आखिर क्या होगा। तब लंबी माथापच्ची के बाद विधानसभा चुनाव से कुछ समय पहले मदन लाल सैनी के नाम पर सहमति बनी दोनों के बीच, जिसे इस बात का संकेत मिल गया कि राजस्थान में वसुंधरा की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। यह सिर्फ एक मामला नहीं है, ऐसे अनगिनत मामले हैं। और अब शाह इस बात से परेशान है कि जब वह अध्यक्ष खुद थे तब वसुंधरा राजे ने उनकी नहीं मानी, उनकी नहीं सुनी थी। तो अगर वसुंधरा राजे खुद अध्यक्ष बन जाएगी तो पार्टी संगठन के मामले में मोदी शाह की बिल्कुल नहीं चलेगी। जबकि आज की स्थिति यह है कि पार्टी में वही होता है जो यह दोनों चाहते हैं। खासकर शाह को लेकर तो यहां तक दावा किया जाता है कि संगठन में अध्यक्ष भले ही जेपी नड्डा हो, लेकिन होता वही है जो अमित शाह चाहते हैं। यहां तक कि सहयोगी दलों के साथ डील भी अमित शाह करते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि संघ ने इस बार मोदी शाह को बुरा फंसा दिया है। तो अब देखना होगा कि मोदी और शाह इस मुश्किल से कैसे निकल पाते हैं। खैर, आज के इस एपिसोड में इतना ही। मिलेंगे जल्द एक नई रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए चाहेंगे आपसे इजाजत। नमस्कार।